मांग के कारण ऐसा हुआ है। अब अच्छे से आप मेहनत करें, रुक जाना नहीं है। योजना के तहत परीक्षा देकर आगे बढ़े और हम भी प्रदेश में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए काम करेंगे। विद्यालय है मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल का सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, वहां पर हम हैं इस समय मौजूद। विद्यार्थी हमारे साथ हैं, टीचर्स हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? यशवर्धन सिंह मरावी। यशवर्धन, कितने आए आपके नंबर, कितना परसेंटेज आपका आया है? मेरे 482 नंबर आए हैं, 500 में से 96%। 96%। कौन सा विषय संकाय था? कॉमर्स से। कॉमर्स से आए आपके। क्या आप जीवन में करना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि आपने इतनी मेहनत की, अब आगे क्या करना सोचा है? जी, मैं आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करना चाहता हूँ और अपनी एक खुद की कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहता हूँ। टीचर्स भी हैं जिनकी मेहनत जो है बच्चों में जो है उत्साह भरती है, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मैडम, कितने बच्चे आपके पास हुए? सर, हमारे पास तो सभी हुए 100%। बस जो मेरिट है हमारे, वो बहुत स्पेशल रिजल्ट्स दे गई हम लोगों को। और अभी हमारे यहाँ 12th में 15 स्टेट मेरिट और 2 डिस्ट्रिक्ट मेरिट आई हैं। साथ ही 10th में हमारे यहाँ 2 स्टेट और 1 डिस्ट्रिक्ट मेरिट आई है। और बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है हम सभी के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, हमारे प्राचार्य महोदय के लिए। और बच्चों को जब रिजल्ट मिलता है तो उस दिन जो हमारी खुशी होती है, मतलब हमें प्राउड फील कराते हैं हमारे बच्चे। और आज हम उनको बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा बने। पर और भी छात्र हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आप? सर, मेरा नाम मयूर सोनी है। और कितना परसेंट आया आपका, क्या सफलता हासिल किया? सर, मैंने 95.21% स्कोर किया है और एमपी में मेरी 4th रैंक है। आपका बेटा क्या नाम? मेरा नाम आरती गुप्ता है और मैंने एमपी में 7th रैंक। कौन सी क्लास का? 12th क्लास कॉमर्स स्ट्रीम। तो अब आगे क्या सोचा है आप? आगे मुझे सीए बनना है, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है हमारी अभी। सीए बनना है बिटिया को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशोधन गुप्ता है। आपने कौन सी रैंक हासिल? मेरी 10th रैंक है एमपी में। क्या सोचा है आगे भविष्य में क्या करना है? मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और सीए बन के अपनी खुद की कंसल्टेंसी बिजनेस खोलनी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनस रजा है। अनस, क्या आपने प्राप्त किया है, कितने परसेंट? मेरे 94% आए हैं और ऑल ओवर एमपी में 10th रैंक आई है। प्रिंसिपल हैं सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के हमारे साथ। सर, कैसा लग रहा है आपके छात्रों ने मेरिट में आए? मुझे लगता है कि इसी दिन के लिए हम लोग साल भर काम करते हैं और बड़े धैर्यपूर्वक साल भर शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, तब इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। और ये एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें विद्यार्थी की अपनी मेहनत, पालकों का सहयोग, शिक्षकों की अटूट मेहनत और इस पूरे कैंपस का एक वातावरण, ये सब जब मिलकर एक दिशा में काम करते हैं तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। और जो टीचर्स हैं उनके साथ लगातार जो संपर्क में थे, उन्होंने साल भर उनको गाइडेंस दी, उनको पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने ये परिणाम लाकर दिए हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो 10वीं और 12वीं में सुभाष उत्कृष्ट महाविद्यालय है, उसका अच्छा परिणाम आया है। यहाँ से मेरिट में अधिकतर छात्र आए हैं और एक संदेश देने की कोशिश की है कि सरकारी स्कूल से भी प्रतिभा निकल सकती है। कैमरामैन श्रीकांत के साथ आने। और जिस तरह से छात्रों का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। और इस वक्त हमारे साथ आयुषी जैन जुड़ चुकी है, जिन्होंने 12वीं कक्षा में टॉप 3 में अपना स्थान बनाया है। आयुषी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको इस बड़ी सफलता के लिए। आयुषी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आयुषी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस उपलब्धि के लिए। आपने मध्य प्रदेश में एक बड़ा अपना नाम किया है और अपने प्रदेश का भी नाम आपने रोशन किया है। इस परिणाम को कैसे देखती है आप? जो पढ़ाई आपने की थी, आपको लगा था कि आप टॉप 3 में आने वाली है? इस तरह की पढ़ाई आपने की थी? हाँ, ऐसे लगा नहीं था कि आ जाएंगे, पर पढ़ाई तो की थी तभी आए हैं। आगे क्या करना चाहती है? आपका स्ट्रीम क्या था? कैसे आपने पढ़ाई की, हम चाहेंगे थोड़ा दर्शकों को बताएं, उन छात्रों को भी बताएं जो कि आगे भविष्य में 12th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं। जी, मैं अपने पिंड के विद्यालय मुन्नालाल अग्रवाल स्कूल की छात्रा हूँ और मेरे पापा श्री मुकेश जैन और मम्मी श्रीमती पूनम जैन मेरे मम्मी पापा हैं। और मेरे स्कूल के डायरेक्टर सर मिस्टर मुकेश जैन और प्रिंसिपल मैम सुषमा मैम, इन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया। और मेरे जो टीचर्स थे
संतोष सर, उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस किया कि मतलब लाइफ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो मुझे बहुत समझाया करते थे, शायद उन्हीं का बहुत हाथ है जिसमें मैं आज इस स्थान पर आई हूँ। और इंग्लिश के टीचर गिरीश सर भी, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, और शुभम सर भी, उन्होंने मुझे बहुत समझाया है। और पढ़ने की यही दिशा है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें रोज़ पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि हमने एक दिन पढ़ लिया फिर हम अगले दिन नहीं पढ़ते हैं, तो हमें रोज़ पढ़ना पड़ता है। और हमारे मन में एक ऐसा निश्चय होना चाहिए कि हमें ये करना ही है। अगर हम एक दिन पढ़ लेंगे तो अगले दिन नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं होगा। हमारे मन में एक इंकरेजिंग पावर होनी चाहिए जिससे हम रोज़ पढ़ सकें। एक ऐसी पावर जो हमें इंकरेज करे कि हमें पढ़ना ही है। इससे हमें बहुत ताकत मिलती है जिससे हम पढ़ सकते हैं। अगर केवल हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अपना नाम, हमें केवल अपना यश दिखाना, इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम कुछ गरीबों की सोच के पढ़ते हैं कि हमें उन लोगों का कुछ करना है जो सड़क पे हैं, उन्हें कुछ करना है, तो ये हमारी बहुत बड़ी पावर होती है, हमें बहुत टाइम तक इंकरेज करती है। अगर हम इन सब चीज़ों को अपना इंकरेजिंग मूवमेंट बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने बहुत बड़ी बात कही आयुषी, लेकिन आप क्या करना चाहती है भविष्य? हम चाहेंगे कि भविष्य की दिशा में आप किस दिशा में बढ़ रही है, किस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहती है, उसके बारे में भी बताएं। परिवार का सहयोग कैसे मिला और आपके परिवार में कौन कौन क्या करते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। हाँ, मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहा है। मेरे पापा की कपड़े की दुकान है और भैया की भी कपड़े की दुकान है, और एक भैया है उनकी साड़ी की दुकान है। बिजनेस करते हैं, सभी लोग बिजनेसमैन हैं। और मेरे मम्मी पापा ने बहुत समझाया कि पढ़ना चाहिए। सभी लोगों ने घर पे समझाया कि पढ़ने से लाइफ में कितनी हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया, तो मेरी फैमिली का भी बहुत सहयोग रहा है, तभी मैं आज बिल्कुल आयुषी, जिस तरह से आपके परिवार का सहयोग रहा है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। आपके सपने पूरे हों, हम यही कामना करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कक्षा 12वीं में कॉमर्स की स्टूडेंट जो कि टॉपर रही है, प्रिंसी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिंसी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। इस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहती है? किस तरह से तैयारी आपने की और क्या आपने ये सोचा था कि आप टॉप करने वाली है? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी पूरी फैमिली को देना चाहूंगी। मम्मी पापा, दादी जी, दादाजी, साथ ही अपने सारे टीचर्स को देना चाहूंगी जिन्होंने हर समय बहुत सपोर्ट किया है। भट्ट सर, प्रिंसिपल सर, रेखा मैम, दीपा मैम, सभी टीचर्स को जिन्होंने हर वक्त मतलब समझाया है कैसे पढ़ना चाहिए, एवरीथिंग। उसके बाद फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है सर। किस तरह की तैयारी आपने की है? क्या आपका स्ट्रीम रहा है? कैसे आप आगे के लिए हमेशा पढ़ते अपने आप को मोटिवेट करती रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह की तैयारी करने के लिए बहुत वक्त देना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है। कैसे आपने ये मैनेज किया? सर, डेडिकेशन की बात बहुत सही है, डेडिकेशन रहता है, बट साथ ही मैं ये सोचती हूँ कि टीचर्स ने जो बताया उस चीज़ को फॉलो करना इज़ द बेस्ट थिंग। जो टीचर्स हमें पढ़ाते उसे घर पर आके वापस से पढ़ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें किसी भी चीज़ को लर्न करने में और समझने में और ज़्यादा समय तक उसको रिटेन करने में। एंड सर, यही बात तो एटलीस्ट अगर हम 12th स्टैंडर्ड में, सो वी शुड स्टडी एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। और जिस तरह से हम देखते हैं कि इन दिनों यंगस्टर सोशल मीडिया पर बहुत इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे में जब आप पढ़ाई से थक जाती थी तो आप उस वक्त क्या करती थी? सोशल मीडिया से अपने आप को कैसे बचाए रखा आपने? सर, सोशल मीडिया पे तो हाँ, कम एक्टिव रहना ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वो बहुत डिस्ट्रैक्शन का एक कारण रहता है। तो सबसे अच्छा रहता है कि हम लाइक इंस्टा वगैरह पे आईडी ना बनाए, तो वो अच्छा रहता है। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो छात्र इस वक्त आपको सुन रहे हैं और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके की परसेंटेज उतने नहीं आए जितने की वो सोच रहे थे, या कुछ लोग असफल हो गए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस बार कक्षा 12वीं में पहुंचे हैं, उनके लिए आप क्या कहेगी? अगर परसेंट कम भी बने तो कोई बात नहीं, खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि ये तो एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, आगे पूरी लाइफ बाकी है। और उसके बाद जो भी 12th में आने वाले हैं उनके लिए कि आप शुरू से ही मेहनत करना शुरू हो जाओ, क्योंकि अपन ऐसा सोचते हैं ना लाइक एग्जाम टाइम में पढ़ना, सो इट इज नॉट इनफ, हमें शुरू से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रिंसी। आपका प्रिंसी खेमसारा हमारे साथ जुड़ी थी, जो कि बता रही थी कि 12th क्लास में किस तरह से वो टॉपर बनी, अचीवमेंट उन्होंने ये हासिल किया। कक्षा 12वीं में कॉमर्स लेकर उन्होंने पढ़ाई की, कक्षा 11वीं में, और उसके बाद प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया है।